सो हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी कि नहीं देखी? नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जल्दी देखो, काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही है। सो फाइनली इट्स बारात डे, आज है मेरी सिस्टर की बारात और यहाँ रही मैं हल्दी लगा करके। मेरी मामी लोगों ने मुझे हल्दी लगा दिया था और यहाँ चल रही प्रिपरेशन, मिठाई पैकिंग चल रही है क्योंकि लड़कियों घर से हमारे यहाँ से मिठाई जाती है, तो यहाँ पे उसी की प्रिपरेशन चल रही है। एंड ही इज़ माई शाई ब्रदर, पता नहीं इसे इतनी शर्म क्यों आती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल टिपिकल गांव की शादी। तो गांव में इस तरह से मिठाई को पैक किया जाता है, आम की पत्तियों के साथ और पीले कलर की कपड़े के साथ पैकिंग किया जाता है। और यहाँ पे लगाई जा रही है मेरी सिस्टर को हल्दी, क्योंकि जो गांव की शादी होती है ना, इसमें कम से कम एक दिन में 5 बार हल्दी लगाई जाती है। तो यहाँ पे वही चल रही है। एंड यू कैन सी देयर प्रिपरेशन, इनकी प्रिपरेशन तो मतलब हाई लेवल के, टॉप लेवल के। ये लोग माला बना रहे हैं जो दूल्हे होते हैं ना, उसके जीजा, उसके भाई के लिए, क्योंकि ये लोग सालियाँ हैं तो मजाक तो बनता है ना। और यहाँ उसके बाद यहाँ पे चल रही है पूजा। कुछ रस्म हो रहा है जो आप देख रहे हैं ना, पीले पीले पट्टी, इसको माथा पट्टी कहते हैं। इसे ना लड़की के सर पे बांधी जाती है ताकि नज़र ना लगे लड़की को, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हल्दी लगने के बाद दुल्हन को काफ़ी जल्दी नज़र लग जाता है। और ये रही मेरी सिस्टर, इसे भी माला बनाना था तो इसे किसी ने माला बनाने नहीं दिया, तो ये रो रही थी। तो इसी को बहलाने के लिए एक टमाटर इसके हाथ में दे दिया गया है ताकि ये चुप रहे। और यहाँ चल रही है पूजा। तो यहाँ पे ना इसके बाद जो रस्म होता है उसे कहते हैं पाँव पूजा, यानी भगनी। जो हम सब भगनी है, मैं, मेरी सिस्टर, क्योंकि मैं यहाँ गई तो यहाँ मेरे नानू नानी है। तो उस वक्त यहाँ जो मामू लोग होते हैं ना, भगनी के पैर पूजते हैं, क्योंकि हमारे जो रिलीजन है ना उसमें भगनी का दर्जा काफ़ी ज़्यादा ऊपर दिया जाता है, उसे भगवान के तौर पे माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा वही पाँव पूजा चल रहा है। इसमें कपड़े दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और फिर हम भगनियाँ अपने मामू लोग को ना यहाँ आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि जो भगनी होती है ना, उसका आशीर्वाद मामू लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये यहाँ पे वही रस्म चल रहा है। और उसके बाद यू कैन सी हर, यहाँ पे भी इसको चुप नहीं रहना है, यहाँ पे भी ये कुछ ना कुछ बोल ही रही थी। तो यहाँ पे मम्मी बता रही थी कि अभी वो सब छोड़ो, पहले ठाकुर को पैसा दो। तो जब पाँव पूजाना होता है ना, उसके बाद जो यहाँ ठाकुर होते हैं उन्हें पैसा दिया जाता है। ये सारे रस्म होने के बाद यहाँ चल रहा है घिउडरी का रस्म। इसमें ना क्या होता है, घी से वो कुछ होता है, आटे का कुछ बनाया जाता है, उसे पूजा वाले घर के दरवाजे पर टिकाया जाता है, चिपकाया जाता है। और पता नहीं क्यों यहाँ ये चिपक नहीं रहा था, फाइनली ये चिपक गया। यहाँ पे बहुत सारे रस्म होते हैं पर मैं आपको सारे रस्म नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और फिर उस घिउडरी वाले रस्म के बाद ये होता है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रस्म। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी वो जो धाक होता है, जो वो ढोलक बजता है ना, और कुछ ऐसी रस्में होती हैं जिसमें कि ना जो घर की जो बहू होती है उसमें घर के कुल देवता सवार हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार फिर से वही रस्म होने वाला है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, ये लेडीज़ लोग उछल रही थी, इन लोगों के ऊपर ना वो जो घर के कुल देवता होते हैं ना वो आ जाते हैं और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूदती हैं। और यहाँ पे बहुत सारे रस्म होते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, इसी हालत में ये लोग बिल्कुल कॉन्शियस हालत में नहीं रहती है, तो इसी हालत में लोग तीर चलाते हैं। एंड यू कैन सी माय ब्रदर, यहाँ देखो इनके पोज तो देखो, हमारा गर्मी से हालत ख़राब है और इनका पोज ही नहीं ख़त्म हो रहा है। ये सारे रस्म होने के बाद ना यहाँ पे हल्दी उतारी जा रही लड़की की। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि 5 लोग मिल करके लड़की की हल्दी चढ़ाते हैं और उसी तरह से लड़की की हल्दी उतारा जाता है। और उसके बाद यहाँ चल रहा है नहलाने का रस्म। तो ये जो आप कलश देख रहे हैं ना, आपने प्रीवियस वीडियो में देखी होगी कि जो लड़की होती है ना, इस कलश को भरती है और इसमें बहुत सारे घास रहते हैं, हल्दी रहती है और इसी पानी को डाला जाता है लड़की के ऊपर। और जो लेडीज़ देख रहे हैं ना आप, आंचल में पानी ले रही है, क्योंकि वो ऐसा मानना है ये जो पानी होता है ना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, इसलिए इस पानी को सारे लड़कियों या फिर जो भी है सबके ऊपर छिड़का जाता है। और यहाँ चल रही है मंडप की तैयारी। मैंने उसके बाद कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैं दुल्हन को तैयार करने चली गई थी। और फिर शाम में फाइनली यहाँ आ गई बारात और यू कैन सी द डांस। अगर मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि शादियों में गाने चलते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर लाइव व्लॉगिंग करने लगती ना तो मेरे सारी वीडियोज़ पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए यहाँ पर मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। और उसके बाद बारात आने के बाद यहाँ चल रही दूल्हा पूजा। हमारे यहाँ पे ना इस तरह से दूल्हे को वेलकम किया जाता है। और उसके बाद फाइनली आ गई जयमाला की बारी। तो यहाँ पे जो दुल्हन होती है ना हमारे तरफ, उस तरह से चुन्नी से भाई लोग दुल्हन को ढक के लाते हैं जयमाला स्टेज तक। तो ऐसी होती है हमारे यहाँ जयमाला। तो
यहाँ तक होता है भाई का काम ख़त्म। मतलब इसके बाद फिर दूल्हे दुल्हन को स्टेज पे चढ़ाते हैं और इस तरह से हमारी तरफ जयमाला होती है। दुल्हन जो होती है वो दूल्हे को तिलक लगाती है, आरती उतारती है और उसके बाद मिठाई खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और जैसा कि हर किसी में होता होगा उसके बाद फिर यहाँ पे जयमाला पहनाया जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चलती है जयमाला। यही एक रस्म होता है शादी वाले दिन जो कि काफ़ी मौज मस्ती से भरा होता है। उसके बाद तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल रस्म्स होते हैं हमारे यहाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्लिप, यहाँ पे जो समधी होते हैं यानी जो दुल्हन की पापा और दूल्हे के जो पापा होते हैं, यहाँ पे वो लोग समधियारो कर रहे हैं। मतलब हमारे लैंग्वेज में से समधियारो कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे कन्यादान चल रहा है। एंड एज यू नो कि कन्यादान कितना बड़ा एक रस्म होता है। और ये जो भैया है ना, भैया पापा, जो लड़की के जो भैया होते हैं, पापा होते हैं, वो इस तरह से यहाँ पे कन्यादान कर रहे हैं। कन्यादान के बाद यहाँ चल रहा है लावा छींटने का रस्म। यानी जो दुल्हन के जो भाई होते हैं ना, वो इस तरह से लावा डालते हैं लड़की के आंचल में और दूल्हे और दुल्हन उस चीज़ को छींटते हैं। और उसके बाद मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है इस रस्म का मतलब, पर यू कैन सी दुल्हन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि इतने ज़्यादा रस्म होते थे, रिचुअल्स होते हैं ना हिंदू फैमिली में कि दुल्हन की तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे दुल्हन की हालत बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी थी। और इस रस्म के बाद होता है सिंदूरदान। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरा ढका गया है क्योंकि हमारे में माना जाता है ना कि जब सिंदूरदान होता है उस वक्त किसी को देखना नहीं चाहिए। स्पेशली जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं ना, वो लोग नहीं देख सकती सिंदूरदान को। फिर भी मैंने किसी तरह से इस क्लिप को ले लिया। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है ना, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिए। और यहाँ पे आप मेरी बहन की क्यूट क्यूट बातें सुनिए। थैंक यू दादा। सिंदूरदान के बाद ना फिर से लड़की को रूम में लाया जाता है और उसे मायके वाले कपड़े पहनाए जाते हैं क्योंकि मायके वाले कपड़े में ही लड़की विदा होती है। और यहाँ पे जो रस्म चल रहा है ना, ये चल रही है घर भराई की रस्म। मतलब यहाँ जो दूल्हे होते हैं ना, वो अपने ससुराल का घर भरते हैं और यहाँ पे उनसे बुलवाया जाता है कि आप किसका घर भर रहे हैं, तो उन्हें ये कहना होता है कि अपने सास ससुर का घर भर रहे हैं। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही है। अरे फोटो की तो नहीं से कर रही है। हाँ। अरे कोई डाउट नहीं है, बोल दीजिए। नहीं कोई डाउट नहीं है। एक बार मम्मी पापा का बोलिए। मम्मी पापा बोलिए। अब हम यही बोलेंगे। इस रस्म के बाद ये रस्म होता है, कहते हैं जैसे लौट बहर। इसमें ना लड़की को सामियाने में ले जाया जाता है जहाँ पे ससुर बैठे होते हैं और यहाँ पे कुछ रस्म चलता है। इस रस्म का मतलब मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने भी सारे रस्म पहली बार देखे हैं, तो मुझे बहुत सारे रस्म नहीं पता। पर मैं आपको जितना हो सके मुझसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ और मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें जो होता है ना, लड़की अपने ससुर के पास आती है और ससुर जी कुछ देते हैं आंचल में और उसे लड़की को रखना होता है और वो चीज़ वो जीरा होता है शायद, ये कुछ होता है और वो लड़की उसे अपने ससुराल में लेकर के जाती है। और फिर सामियाने वाले रस्म के बाद लड़की को अपने पूजा वाले रूम में लेके जाया जाता है और वहाँ उसके बाद होती है विदाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल वक्त होता है। तो उससे पहले यहाँ पे लड़की को कहा जाता है अपने माँ बाप का घर भरने के लिए, क्योंकि लड़कियाँ एज यू नो कि घर की लक्ष्मी होती है। तो दूल्हे के बाद अभी वक्त होता है दुल्हन का जो माँ बाप का घर भरती है और उसके बाद होती है विदाई। एंड यू कैन सी मेरी बहन की हालत, उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था। हर कोई यहाँ पे इमोशनल हो जाता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना रहे, हर कोई यहाँ पे इमोशनल हो जाता है। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि उतनी हालत नहीं थी कि मैं उसके बाद कोई क्लिप ले सकूँ, क्योंकि हर किसी की हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो आप लोग मेरी सिस्टर के लिए ज़रूर ये विश ज़रूर करें कि इसकी जो आगे की जो मैरिड लाइफ हो काफ़ी अच्छी हो, अपने ससुराल वालों को ये बहुत खुश रखे, अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश रह सके। तो आप लोग मेरी सिस्टर के लिए ज़रूर दुआ करें।
और ये है दुल्हन की गाड़ी जो फाइनली अब विदा हो चुकी थी घर से। तो हमारे यहाँ रस्म है कि घर से विदाई होने के बाद जो लड़की के जो भाई बहन होते हैं ना, वो कुछ दूर तक गाड़ी को छोड़ करके आते हैं, यानी विदा करके आते हैं। और आप जानते हैं ना, जितना रौनक दुल्हन के घर होती है बारात के दिन ना, उसके दूसरे दिन उतनी ही ज़्यादा सूना पड़ जाता है घर। ऐसा लगता है घर से रौनक ही चली गई हो, पूरा सन्नाटा सा छा जाता है घर पे। और फिर ये क्लिप है रात की। काफ़ी मज़ा आया शादी में। फिर रात में हमने खाना खाया। और दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग। होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक तो कर ही देना। टिल देन बाय, मीट यू विथ माय नेक्स्ट वीडियो।